वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के गणित का चैप्टर पॉलिनोमियल्स बहुपद पढ़ेंगे। बहुत ही डिमांड आ रहा था तो हमने सोचा एक बहुपद पे वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चर वेरिएबल्स। वह राशि जो भिन्न भिन्न मानों को धारण कर सकती है चर कहलाती है। चर को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों x, y, z डॉट यानी कि ABCD से सूचित किया जाता है। चर जो होता है, चर का मतलब है, एक नॉर्मल भाषा में आप समझ सकते हैं, हम अब एक बकरी की बात कर रहे हैं। बकरी एक स्थान से दूसरे स्थान जा कर के घास चरती है, तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं चर जो अपना स्थान या मान बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। कोई भी बकरी अगर चरने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो चर का मान भी इसी तरह से चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। अगला है अचर की बात करें। अचर होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट की बात करें तो वह राशि है जो निश्चित होती है, फिक्स होती है, अर्थात जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अचर कहलाती है। हम किसी संख्या की बात करते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जो वैल्यू उसकी होती है वही रहती है। जैसे -2/7, 4, 0, -√3 एक्सेट्रा, ये सारे अचर हैं। अगला बीजगणितीय पद अलजेब्रिक टर्म्स की बात करें तो क्या होता है, जब हम चर और अचर को एक साथ मिलाते हैं या चर या अचर के गुणनफल को बीजगणितीय रूप में लिखते हैं तो उसे हम बीजगणितीय पद कहते हैं। या तो वो गुणनफल के रूप में हो सकता है, योगफल के रूप में हो सकता है, या अंतर के रूप में, डिवीज़न के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। वे सारे हमारे अलजेब्रिक टर्म्स कहलाते हैं। सजातीय पद की बात करें, लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स वैसे टर्म है किसी भी बहुपद के वे पद जिनमें समान चर हों और चरों के समान घातांक हो, उन्हें हम सजातीय पद कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे x² के टर्म्स है सारे, 12x², 9x², 5x², यानी कि सभी x² जाति के हैं, इसलिए सजातीय हो गए। अगला विजातीय। विजातीय पद को हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं, यानी कि जाति से अलग बात कर सकते हैं। बहुपद के वे पद जिनमें असमान चर हों और चरों के असमान घातांक हों, यानी कि चर भी अलग होगा और उनके घातांक भी अलग होंगे, उन्हें हम विजातीय पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे 12x² 9x² 5x इत्यादि, ये सभी अलग अलग जाति के हैं, x² x²। अगला बात करते हैं गुणांक, कोएफिशिएंट। तो देखिए कोएफिशिएंट जो होता है, चर या अचर राशि के साथ जिस चर या अचर राशि का गुना होता है वह चर या अचर राशि का गुणांक कहलाता है। जैसे 1 × AB बराबर AB, AB का गुणांक 1 है। 2 × x, 2x में x का गुणांक 2 है, यानी कि किसी भी चर या अचर में जो गुना होता है वही गुणांक कहलाता है। पद का घात, डिग्री ऑफ टर्म्स की बात करें तो डिग्री ऑफ टर्म्स जो होता है, किसी भी बहुपद में चर का महत्तम घात, मैक्सिमम घात जो होता है वो बहुपद का घात कहलाता है। जैसे 3x² + x + 5 में मैक्सिमम घात जो है वो 2 है, तो इसलिए अधिकतम घात 2 होगा। 5x³ + 2x + 8 में चर का अधिकतम घात जो है वो 3 है। इसी तरह से 8x³ + 5x + 12 में चर का जो अधिकतम घात है वो 4 है। इस तरह से जो भी मैक्सिमम घात होगा, मैक्सिमम पावर होगा, उसी को हम अधिकतम घात कहते हैं या डिग्री ऑफ टर्म कहते हैं। बहुपद की पहचान करें। देखिए बहुपद पहचानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुपद पहचानने के लिए हम कुछ लॉजिक लगाते हैं। यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है तो वह बहुपद कहलाता है। अगर घात धनात्मक पूर्णांक होगा, याद रखिएगा पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो वो बहुपद कहलाएगा। और यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न ऋणात्मक पूर्णांक या अपरिमेय संख्या होता है
तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। यानी कि घात भिन्न ऋणात्मक पूर्णांक या परिमेय होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। अगला देखिए 2x² - x + 0 आपके सामने है, बताना है ये बहुपद है या नहीं। यह एक बहुपद है क्योंकि x का घात धनात्मक है, पॉजिटिव वैल्यू है जो कि 2 है। अगला x² + √2 बताना है आपको कि ये बहुपद है या नहीं है। तो ये भी एक बहुपद है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, घात 2 है, पॉजिटिव। अगला √x + √2 देखिए ये बहुपद नहीं है। हमने अभी आपको बताया था कि अगर x का घात रूट में होता है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। अगला 4 + x⁻², यहाँ पे भी घात -2 है, ऋणात्मक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अगला बीजगणितीय पद की बात करें, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स। तो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स होता क्या है? तो देखिएगा, चर एवं अचर बहुपद को शामिल करने से जो पद प्राप्त होता है उसे बीजगणितीय बहुपद कहा जाता है। यानी कि चर और अचर दोनों को शामिल करने से, जैसे x+2, x+6, y-4, 64 + a, ये सब ही बीजगणितीय बहुपद हैं। बीजगणितीय बहुपद दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो देखिएगा सामने है। पहला अचर बहुपद, दूसरा चर बहुपद। अचर बहुपद 1, 2, 3, 4 जो हमने डिस्कस किया था, और चर बहुपद ABCD XYZ एक्सेट्रा। अगला अचर बहुपद की बात करें तो अचर बहुपद बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है, हमने बताया था पीछे, उसे अचर बहुपद कहते हैं, जो अस्थाई रहता है, इधर उधर नहीं बदलता है। जैसे 4x + 5, 2x - 2, 8y - 5, यहाँ पे 2 और 5 अचर बहुपद है क्योंकि इसका मान सदैव स्थिर रहता है। नोट, अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्या हो सकते हैं। अचर बहुपद का घात 0 होता है। अचर बहुपद को 1, 2, 3 के रूप में लिखते हैं, संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। चर बहुपद की बात करें तो आपको बताया था कि चर का मान बदलता रहता है, बकरी जैसे चरती है वैसे ही चर का मान भी एक स्थान से दूसरे स्थान बदलता रहता है। बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चर बहुपद हम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चर मतलब बदलना होता है, वैल्यू। जैसे x² + 4x + 2, 2x² + 4x + 8, यहाँ पे x का वैल्यू बदलता रहेगा। x चर है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। अगला नोट है, ध्यान दीजिएगा, चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होता है। चर बहुपद को x, y, z द्वारा सूचित किया जाता है। अगला टॉपिक है घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। देखिए, बहुपद के प्रकार जरूरी है हमारे लिए, इसको समझना सही ढंग से। घात के आधार पे बहुपद के प्रकार, पहला है शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल्स, दूसरा रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स, तीसरा द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, चौथा त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अगला है एक पदी बहुपद, मोनोमियल, दूसरा द्विपदी बहुपद, बायनोमियल, और तीसरा त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। इन सभी बहुपदों के बारे में हम लोग एक एक करके जिक्र करेंगे और एक एक बहुपद के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो में बने रहें, लास्ट तक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। पहला शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल्स। px = 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे px = 0 तो pa = 0 होगा, यहाँ पे a की वैल्यू 0 होगी, तो ये हमारा शून्य बहुपद कहलाता है। अगला रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करें तो एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस भी बहुपद में घात 1 हो, पावर 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे ax + 5 जहाँ a ≠ 0, x + y = 9 इत्यादि, ये सारे रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल हैं। अगला द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वैसे पॉलिनोमियल्स जो देखिए नाम से स्पष्ट है, द्विघात मतलब 2 घात, 2 घात वाले बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं।
जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 जहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये दोनों जो एग्जाम्पल आपके सामने है वो द्विघात बहुपद हैं। अगला त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स त्रि मतलब 3 होता है और घात 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5 जहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एक त्रिघात बहुपद है। अगला एक पदी बहुपद मोनोमियल। मोनोमियल की बात करें, एक पद वाले जितने भी बहुपद होते हैं वो सारे एक पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे x, 2x, 3y स्क्वायर, 5a की क्यूब, इन सभी में सिंगल पद है, एक पद है, इसलिए इन्हें एक पद वाले बहुपद यानी कि एक पदी बहुपद कहते हैं, मोनोमियल। अगला द्विपदी बहुपद बाइनोमियल। नाम से स्पष्ट है, द्वि मतलब दो, पदी मतलब पद। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस 2, यहाँ पे x और 2 दो पद हो गए, 2x स्क्वायर प्लस 5, 2y स्क्वायर माइनस 4 इत्यादि। यानी कि जितने भी दो पद वाले बहुपद होंगे उन्हें बाइनोमियल द्विपदी कहते हैं। त्रिपदी बहुपद की बात करें, ट्राइनोमियल, तीन पद वाले, तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यानी कि त्रि मतलब तीन, तीन पद वाले जितने भी बहुपद होंगे उन्हें त्रिपदी कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 4x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x इत्यादि। अगला बहुपद का शून्यक की बात करें, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी भी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर दे, शून्य के बराबर कर दे, वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे x प्लस बी का शून्यक माइनस बी अपॉन ए है। जब हम वैल्यू रखते हैं 0 तो शून्यक प्राप्त होता है। शून्यक एवं गुणांक में संबंध। सबसे पहला हमारे पास है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो तो पी एक्स का शून्यक 1 होता है। माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक। यानी कि रैखिक बहुपद में शून्यक हमारा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए, एक शून्यक प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम b अपॉन ए ज्ञात करते हैं। अगला द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद के बारे में बहुत आप पढ़े हैं। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होता है जहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 और द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, उन्हें अल्फ़ा और बीटा से व्यक्त किया जाता है। शून्यक अल्फ़ा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से ज्ञात करते हैं। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है और शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो वो c अपॉन ए होता है, जहाँ पे a जो होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, b हमारा x का गुणांक होता है और c कांस्टेंट होता है। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अल्फ़ा माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस एक्स होता है। त्रिघात बहुपद की बात करें, तीन घात वाले बहुपद में हमारा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 और त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं जिन्हें क्रमशः अल्फ़ा बीटा और गामा से व्यक्त किया जाता है, जहाँ अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए होता है। इन तीनों फार्मूले का यूज़ करके आप लोग शून्यकों का योग, गुणनफल और उनकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। अगला हम बात करेंगे शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम की। तो रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत यदि पी एक्स बहुपद हो जिसका घात n ग्रेटर देन 1 हो, एक से बड़ा हो, को x माइनस ए से भाग दिया जाता है तो शेषफल पी ए होता है। जैसे x माइनस ए बराबर 0, इसलिए x इज इक्वल टू 1। ये रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत हम जो भी पावर होगा एक से बड़ा उसे हम x माइनस ए से भाग देते हैं, पी एक्स को क्यू एक्स से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल प्राप्त होता है। इस तरह से किसी भी बहुपद में आप
क्यू एक्स से पी एक्स को भाग दे करके रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे। अगला हमारे सामने है नोट, रिमाइंडर थ्योरम का ही नोट है। पहला है बहुपद पी एक्स में x प्लस ए से भाग देने पर शेषफल p माइनस ए होता है। बहुपद पी एक्स में ए एक्स प्लस बी से भाग देने पर शेषफल माइनस बी अपॉन ए होता है। शेषफल ज्ञात कीजिए जब x4 माइनस 6x² प्लस x3 प्लस 5x प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है। तो देखिए लेट पी एक्स इज इक्वल टू x4 माइनस 6x² प्लस x³ प्लस 5x प्लस 1 दिया हुआ है। x माइनस 1 का शून्यक x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 1 होगा। अब हम पी एक्स में x बराबर 1 रखते हैं, तो p1 इज इक्वल टू 1 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 1 की स्क्वायर प्लस 1 की क्यूब प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। इस तरह से शेषफल हमारा 2 प्राप्त होगा। अगला है गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की बात करें, हम फैक्टराइज करते हैं और उसका यदि पी एक्स कोई बहुपद हो जिसका घात n ग्रेटर देन 1 हो, तो x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल पी ए बराबर 0 हो, तो x माइनस ए कॉमा पी ए का एक गुणनखंड होता है। यानी कि किसी भी बहुपद को पी एक्स को x माइनस 1 से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है शेषफल, तो वो गुणनखंड होगा। परिमेय व्यंजक, परिमेय व्यंजक भी इसी से संबंधित है। यदि पी एक्स और क्यू एक्स दो बहुपद हों तथा क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स को परिमेय व्यंजक कहते हैं। यहाँ पे यदि पी एक्स को जी एक्स से विभाजित किया जाए और शेषफल आर एक्स बराबर 0 प्राप्त हो, तो जी एक्स कॉमा पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। या हम कह सकते हैं कि यदि जी एक्स कॉमा पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो शेषफल रिमाइंडर जो हमारा होगा आर एक्स शून्य प्राप्त होगा। इस तरह से हम परिमेय व्यंजक ज्ञात करते हैं और शून्यक की संख्या भी हम ज्ञात करते हैं, शून्यक भी प्राप्त हमें होता है। इसका हम लोग यूज़ करेंगे आगे। उदाहरण है, जांच करें कि क्या x माइनस 3 बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12 का एक गुणनखंड है। तो इसी मेथड से लेट पी एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12। यदि x माइनस 3 पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो x माइनस 3 बराबर 0 होगा, इसलिए x बराबर 3। अब हम इस वैल्यू को पी एक्स में x बराबर 3 रखते हैं, तो p3 बराबर 3 की क्यूब माइनस 3 इंटू 3 की स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12, 3 की क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3 की स्क्वायर 9, 3 इंटू 9 27 प्लस 4 इंटू 3 12 माइनस 12। तो हमारा 27 माइनस 27 प्लस 12 माइनस 12 बराबर 27 से 27 कट गया, 12 से 12 कट गया, 0 प्राप्त हुआ। शेषफल शून्य प्राप्त होने पर हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 पी एक्स का एक गुणनखंड है। बहुपद से संबंधित मुख्य बिंदु देखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला है, बहुपद के घात के बढ़ते क्रम या घटते क्रम का रूप बहुपद का मानक रूप कहलाता है। दूसरा है, बहुपद के चर का उच्चतम घात बहुपद का घात कहलाता है। तीसरा है, दो बहुपदों का योग, अंतर और गुणनफल हमेशा एक बहुपद होता है। चौथा है, दो बहुपदों का भाग हमेशा बहुपद नहीं होता है। और पांचवा है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। किसी भी द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। अगला पॉइंट है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अगला पॉइंट, प्रत्येक बहुपद एक परिमेय व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। अगला पॉइंट है, पी एक्स और क्यू एक्स बहुपद हो
और क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 तो पी एक्स बटा क्यू एक्स एक परिमेय व्यंजक होता है। यह बहुपद तभी होगा जब क्यू एक्स कॉमा पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। अगला पॉइंट है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स कॉमा क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 का गुणात्मक व्युत्क्रम क्यू एक्स अपॉन पी एक्स होता है जब पी एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो। अगला पॉइंट किसी भी बहुपद का गुना शून्य के साथ शून्य ही होता है। पी एक्स बटा क्यू एक्स लघुत्तम रूप में होगा जब पी एक्स अपॉन क्यू एक्स का HCF 1 होगा। बहुपदों का जोड़, हम बहुपद को जोड़ करके देखेंगे कि कैसे उसका योगफल एडिशन प्राप्त करते हैं। बहुपद 5x² + 4x + 2 और 8x² + 2x + 5 को जोड़िए। तो देखिए हमारे पास 5x² + 4x + 2 + 8x² + 2x + 5 मैंने लिखा। सेम जाति वाले x² को x² के साथ लिखा। 5x² + 8x² ब्रैकेट में + 4x + 2x + 2 + 5 तो 5 और 8 13x² प्राप्त हुआ और 4 + 2 6x² + 5 और 2 7 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमारा बहुपदों का योग 13x² + 6x + 7 प्राप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर for more updates to other